डॉक्टर मल्होत्रा, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी नज़र से तमाम केसेस जा रहे होंगे एक के बाद एक जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जरा हमें समझाइए कि इस वक्त परिस्थिति आपकी नज़र में दिल्ली में क्या है और एम्स के इस कोविड सेंटर में आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अंजना, इस समय हमारे जितने भी आईसीयू बेड हैं वो नियरली फुल हैं। हमने अभी 21 बेड केंद्र सरकार के कहने के बाद आईसीयू में और ऐड किए हैं, लेकिन लगातार वो भरे हुए हैं। एक जो बड़ा कारण ये है कि एक बहुत जो या तो सीरियस पेशेंट्स हैं वो हमारे पास बहुत आते हैं। दूसरे अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि जिस तरह से बहुत एक बड़ी जनसंख्या है जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनको भी समय रहते एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि जो आप जैसा जानते हैं कि जो अच्छे आउटकम और बुरे आउटकम के बीच में अंतर सिर्फ इस बात से पड़ जाता है कि टाइमली ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं है। तो हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि जिनको भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, वो टाइमली ट्रीटमेंट के लिए आएँ और टाइमली एडमिट हों, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट एक बार हो जाते हैं, ये वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे पास हैं। बहुत लंबे समय तक उनको बीमारी से लड़ना पड़ता है, जबकि टाइमली एडमिशन से जो है वो जल्दी रिकवरी होती है। तो इस समय सीरियस पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है और हम ये भी देख रहे हैं कि एक ही परिवार के बहुत से लोग, जो ट्रेंड पहले हमने नहीं देखा था, लगातार बहुत सारे लोग इकट्ठे फैमिली में संक्रमित होके आ रहे हैं। हम्म, क्या आपको वजह क्या दिखाई देती है डॉक्टर साहब? क्या लोग इतने महीने बीत जाने के बाद ये सोचने लगे कि ये बीमारी तो गई, लापरवाह हो हाँ। गए? आखिर क्यों दिल्ली में खास तौर पर कहां पर चूक हुई है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, कई चीजें थी जो सब कुछ की जा रही थी, कहां पर चूक हुई जिसकी वजह से दिल्ली में मामले इतने बढ़ गए? मुझे लगता है अंजना जी, ये सब प्री दिवाली में ही बढ़ा है, इन द सेंस कि जो फेस्टिवल सीजन में जो लोगों ने एकदम से सारी की सारी एहतियात जो है वो बरतनी बंद कर दी। मार्केट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे हॉटस्पॉट बन गए कि बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो एक कारण बन गई हैं। और उसके ऊपर से सर्दी और प्रदूषण, मुझे लगता है ये 3 फैक्टर हैं जिन्होंने एकदम से बहुत तेज़ी से इसे बढ़ाया है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से लोग अब सर्दी बाहर होने से बाहर तो निकलना थोड़ा कम कर रहे हैं या प्रदूषण की वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर साल प्रदूषण की वजह से सर्दियों में तकलीफ हो जाती थी, खांसी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था। और बहुत सारे लोग इनिशियली ये सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं ये कह के कि अरे मुझे तो हर साल हो जाता है, लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक के टाइम में अगर किसी को भी बुखार और उसके साथ में खांसी या कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्पटम है तो उनको कोविड टेस्ट कराना ही है। तो हम्म। मुझे लगता है ये तीनों चीजें जो है, भीड़-भाड़ होना मार्केट्स में, सर्दी और प्रदूषण, जी। यही 3 कारण है जिसकी वजह से जिस तरह से अभी परिवार में, घरों में और जिस तरह से समाज में बढ़ा है, वो एक उसका मेजर कारण मुझे लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम चैनल पर भी बार-बार लोगों को समझा रहे हैं डॉक्टर साहब कि अभी बीमारी गई नहीं है, वैक्सीन आने में भी अभी कुछ महीने हैं, बहुत ज़रूरी है सावधानी। लेकिन अभी जितने केसेस आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बुधवार में दिल्ली को 130 था, बीते दिन 98। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो कोरोना पेशेंट्स अभी किन वजहों से मर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कारण क्या सामने आ रहे हैं? क्या लंग्स कोलैप्स करने की वजह से, क्या हार्ट फेलियर्स की वजह से मर रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स की वजह से मर रहे हैं, निमोनिया केसेस ज्यादा हो रहे हैं? सबसे ज्यादा जो उसका मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से जान जा रही है, वो क्या है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि ये परिवर्तन अभी आया है। शुरू-शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ था और हमारे आईसीयू में जो पेशेंट्स आते थे, उस समय पे ये ब्लड क्लॉट्स का, ब्लीडिंग का और कैंसर्स के पेशेंट्स बहुत थे जो अफ़ेक्ट हो रहे थे। इस समय जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही है, वो निमोनिया की वजह से हो रही हैं। कोविड निमोनिया जिसकी वजह से या तो इन्वेसिव वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर पे उनको रखना पड़ता है, और वो पेशेंट्स जो है उनको भरसक प्रयास के बावजूद भी सब कोशिशों के बाद भी उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस समय जो मुझे ये लगता है कि जो हमारे पास केसेज़ हैं सबसे ज़्यादा, उनमें कोविड निमोनिया ही मृत्यु का कारण इस समय मुख्य रूप से है। आपने कहा कोविड निमोनिया की वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं, क्या निमोनिया के कुछ ऐसे शॉट्स हैं, वैक्सीन हैं जो लोग ले रहे हैं या आप लोग बता रहे हैं, या उसके बारे में अगर कुछ आप स्पेसिफिकली हमारे दर्शकों को बताना चाहें?
देखिए, कोविड में बीमारी में अपने आप से ही निमोनिया होता है, लेकिन हम ये ज़रूर एडवाइस करेंगे कि इस समय में जो लोग हैं फ्लू की वैक्सीन जो शॉट है वो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि इस समय हम ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि जो पैंडेमिक के अलावा कोई भी और चीज़ जो है वो इस समय खतरे का कारण बन जाए। कोविड अपने आप में ही निमोनिया करता ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर उसमें जितनी भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो